उसका बदला हिंदुस्तान ने लिया है। बांग्लादेश कल जो है अफगानिस्तान के ऊपर हंस रहा था, और वो भी पाकिस्तान के साथ मिलके। आज विराट कोहली ने जो है ऐसा गीला करके घुसाया है। 48 दफा ये बल्ला उन लोगों को दिखा दिया है जो लोग शक करते हैं, जो लोग शुबात करते हैं। 48 ओडीआई सेंचुरी है, और विराट कोहली ने सेंचुरी लगा के एक दफा फिर बता दिया कि भाई साहब वो मोहम्मद आसिफ किधर है, दुनिया के नंबर 1 बॉलर, जो कि बोलते थे कि बॉटम एंड वाले प्लेयर सिर्फ फिटनेस के ऊपर सेंचुरी मारते हैं और उसके बाद वो सेंचुरी कभी जिंदगी में नहीं मार सकेंगे। क्या हुआ, तड़प गए, गुम गए, क्या हो गया, नेपाल चले गए, नेपाल से जाके दोबारा मर के दोबारा जिंदा होकर आ गए। मतलब क्या कहानी हो गई है। किधर है मोहम्मद आसिफ, किधर है वो हिटर, किधर है वो सारे लोग, किधर है भाई साहब, किंग साहब आ चुके हैं। तो अय्यर वैयर बल्ले सीधे करने में लग गए, वो सारा का प्यारा बल्ला सीधा करने में लग गया। सारा का प्यारा तो करना ही था ना, बाजी बैठी नहीं थी आज। वो रैंकिंग के चक्कर में था, आज के बाबर की रैंकिंग उखाड़ दो। सेटिंग के चक्कर में था, रैंकिंग क्या फायदा, वो बेचारी बोलेगी ग्लूकोज की बोतल। कल फाइनली भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप का मैच खेला गया, और जिसमें भारत ने शानदार जीत दर्ज की। अगर बात करें मैच की, तो बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 256 रन बनाए। हालांकि बांग्लादेश ने शुरुआत बहुत ताबड़तोड़ की थी, और एक समय ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम जो है 350 या 300 के करीब तक स्कोर बनाएगी, मगर बाद में भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से बांग्लादेश की टीम 256 रनों तक ही पहुँच पाई। और भारत ने जापान में बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा के शानदार 48, शुभमन गिल के शतक और विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत इस मैच को जीत लिया है। तो इसी हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई क्या सेंचुरी पूरी की है ये बांग्लादेश वाले, ये काले टट्टे भरे हरामी है भाई। ये जानबूझ के व्हाइट कराने की कोशिश कर रहे थे कि भाई बॉल किसी तरीके से व्हाइट हो जाए और ये विराट कोहली की जो है वो सेंचुरी पूरी ना हो जाए। विराट कोहली ने कहा बेटा कालू तू बॉल फेंक के दिखा एक बार। हाँ तो पाकिस्तानी वो कैसे लग रहा है सोचिए, मैच फिक्स था या नहीं फिक्स था बताओ। सालो तुम लोगों की सारी जिंदगी जो है वो रोते रोते गुजर जाएगी। मैच देख लो, विराट कोहली को अवार्ड मिला है। तो भाई मैच बांग्लादेश का हो, मैच अफगानिस्तान का हो, मैच पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ एक बात करनी है और वो भी बहाना बनाना है। भाईजान मैच फिक्स था, भाईजान आईसीसी वाले जो है हिंदुस्तान से मिले हुए हैं, भाईजान ग्राउंड में हमारे गाने नहीं चले इस वजह से हार गए, भाईजान पाकिस्तान जिंदाबाद के जय श्री राम के नारे लग गए, उसके पीछे रिजवान के तभी हार गए। जिंदगी में तुम्हारे रोता ही है भाई। बोलते थे कि बॉटम एंड वाले प्लेयर सिर्फ फिटनेस के ऊपर सेंचुरी मारते हैं और उसके बाद वो सेंचुरी कभी जिंदगी में नहीं मार सकेंगे। क्या हुआ, तड़प गए, गुम गए, क्या हो गया, नेपाल चले गए, नेपाल से जाके दोबारा मर के दोबारा जिंदा होकर आ गए। मतलब क्या कहानी हो गई है। किधर है मोहम्मद आसिफ, किधर है वो हिटर, किधर है वो सारे लोग, किधर है भाई साहब, किंग साहब आ चुके हैं। किंग साहब को ओलंपिक ने जब से बोला है ना कि हमने इनकी वजह से हमने ओलंपिक में क्रिकेट को डाला है, तो जरा विराट कोहली ने बोला जलवा तो दिखाना बनता ही है बाबू, जलवा क्यों नहीं दिखाएंगे। रोहित शर्मा जब यहाँ जलवा दिखा रहे तो हम भी जरा जलवा दिखा दें। पहले में भी जरा थोड़ा सा अनलकी रह गए, सेंचुरी नहीं हुई, दूसरी में जल्दी निकल गए, तो उन्होंने बोला जरा इंतजार करो, सबर करो, हम अभी आपको बताते हैं। तो विराट कोहली इज नॉट ओनली बैक इन द फॉर्म बट ही इज बैक विद द सेंचुरी एज वेल। और जलने वाले, तड़पने वाले, मुंह काला होने वाले सब लोग परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आज वही घबरा रहे हैं कि रात को हम तकिए में मुंह देके कैसे सोएंगे, तकिया तो पूरा भीग जाएगा और सुबह उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि बरसात हुई थी और बरसात में वो तकिया भीगा हुआ था। सो बहुत बहुत मुबारक हो, विराट कोहली हैज प्रूव्ड वंस अगेन। वैसे तो टीम इंडिया की पूरी की मेहनत है। जबरदस्त बात यह है कि टीम इंडिया इज क्लिकिंग एज अ यूनिट, दे आर टिकिंग ऑल द बॉक्सेस। कप्तान ने बोला था कि मैं लड़ूंगा, इंटेंटफुल क्रिकेट खिलवाऊंगा, अपनी टीम से अग्रेसिव क्रिकेट खिलाऊंगा। वो किसी का इंतजार नहीं करता, सबसे पहले शुरुआत वो खुद करता है। रोहित शर्मा इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बट टुनाइट बिलोंग्स टू विराट कोहली। ही हैज स्मैश्ड अ सेंचुरी और बांग्लादेश की जीत के साथ इंडिया की 4 विक्ट्रीज और तकरीबन 70% सेमीफाइनल का काम तमाम हो चुका है। 2 जीत और इंडिया वरजमान होगा डायरेक्ट सेमीफाइनल के मुकाबलों में। अली देखें, जब हम बात करते हैं ना कि आप स्ट्रैटेजिकली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपकी टीम में कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, यू डोंट टेक दैट एज लेम एक्सक्यूजेज, या आप उसके लिए कोई एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढते। हार्दिक पांड्या आपको फील्ड से जाते हुए देखे, उनका कोई बात नहीं,
हार्दिक पांड्या तुम रेस्ट करो, तुम अपनी इंजरी को देखो, उसको नर्चर करो कि वो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। एंड विराट कोहली टुक अप, विराट कोहली ने वो उसका जो कोटा है वो वहां से जो है वो पूरा किया, वो 3 बॉलें जो रह गई थी वो किया। मेरा ये तो सबसे और अच्छी बात थी, कोई हाँ यही तो सबसे अच्छी बात थी कि आपको घबराया नहीं रोहित शर्मा। अमूमन क्या होता है कि एक बंदा आपका निकल जाए जो कि कोर बॉलर होता है तो आप घबरा जाते हो। एक तो सबसे बड़ी तारीफ थी रोहित शर्मा विराट घबराया कोहली नहीं। ने खुद ऑप्ट किया अली, विराट कोहली ने रोहित शर्मा को कहा लाओ मुझे दे दो। नहीं, उसके बाद भी तो 9 ओवर्स है ना सवेरा। अब वो 9 ओवर्स कैसे एडजस्ट Yeah. करता है? शार्दुल ठाकुर को तो आप खिला रहे हो, लेकिन शार्दुल ठाकुर को आप वो ट्रस्ट नहीं दे रहे। लेकिन मेरे ख्याल से सवेरा जो बैटिंग में इंटेंट है ना, पहले बैटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम वो कप्तानी और फील्डिंग के उस पर जाते हैं। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा ने जो बात आई थी कि मैं अग्रेसिव क्रिकेट खेलूंगा, वो अग्रेसिव अपने दूसरे एंड से इंतजार नहीं कर रहा कि गेल मारना शुरू करे या पूरी टीमों के स्क्वाड की सेंचुरीज मिलाते हो ना, तो भी जाके इतनी नहीं बनती है जितनी इस अकेले आदमी ने मार दी है। 78 सेंचुरीज अकम्प्लिशमेंट देख रहे हो आप लोग। लोगों के करियर में इसकी 1/4 सेंचुरीज भी नसीब नहीं होती है लोगों को। इस अकेले आदमी ने 78 सेंचुरीज मारी हुई है। सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज कब मारी थी और किस उम्र से खेल रहा था? 14, 15, 16 साल की उम्र से उसने क्रिकेट शुरू कर दी थी। उसको टक्कर देने खड़ा हुआ है ये कि मैं इसका रिकॉर्ड भी तोड़ सकता हूं। ये आदमी की अकम्प्लिशमेंट नहीं है सबसे बड़ी, तो और क्या है? अब मैच के बारे में क्या ही बात कर सकते हैं। सबको पता था इंडिया ने बांग्लादेश को हराना ही अपर हैंड है। ऑब्वियसली इंडिया जो है वो टूर्नामेंट फेवरेट्स है और ऐसी भी अंधी नहीं लगी हुई, मौत का खेल चल रहा है, लेकिन ऐसी भी अंधी नहीं लगी हुई कि बांग्लादेश इंडिया को हरा दे। वो तो जीतना ही था इंडिया को। लेकिन इंडिया की जीत से ज्यादा एक बंदे के चर्चे हैं, उसका नाम है विराट कोहली। 78 सेंचुरीज, 7,800 रन सिर्फ सेंचुरीज के, 26,000 इंटरनेशनल रन, 7,800 रन सिर्फ सेंचुरीज के। लोगों के करियर में 7,800 रन नहीं होते, इसके सिर्फ सेंचुरीज के 7,800 हैं। इसमें ये 90s में भी आउट हुआ है, 80s में भी हुआ है, 70s में भी हुआ है, 60s में भी हुआ है, 50s में भी हुआ है। 50 का रिकॉर्ड मिलाओगे, सारे छोटे मोटे स्कोर्स मिलाओगे तो बनेंगे इसके 26,000 इंटरनेशनल रन। ये माइलस्टोन नहीं है तो और क्या है मुझे बता दो। अच्छा बिन 78 सेंचुरीज और 26,000 इंटरनेशनल रन के अंदर इसका वो 3 साल का बैड पैच भी शामिल है, जिसके अंदर इसने एक भी सेंचुरी नहीं मारी। इसका बैड पैच से रन नहीं हो रहे थे, छठे स्टंप की बॉल छेड़ता था और कैच दे के आ जाता था, एलबीडब्ल्यू होता था, आउट हो जाता, बोल्ड हो जाता था। दुनिया ने इसको राइट ऑफ कर दिया। सबने कहा था खत्म हो चुका, ये जा रहा है, ये अब कमबैक नहीं कर सकता। हम लोगों ने भी बोला था, पूरी दुनिया ने बोला था, इंडिया तक के लोगों ने बोला था ये गया, ये इसका काम हो गया। सोचो अगर उस 3 साल के अंदर जिस तरह की इसकी फॉर्म लगी हुई होती थी, अभी भी है जिस तरह की फॉर्म, हम कहते हैं कुछ नहीं ये 20 सेंचुरीज मार लेता। चलो 20 नहीं, मैं कहता हूं 15 तो थी इसकी ना, 15 तो मार के ही आता ही। तो इस वक्त ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए खड़ा हुआ था कि 1-1.5 साल में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। ये है इसका माइलस्टोन। अब तुम आके बोलोगे कि जितने मैचेस इसने खेले, इतने मैचेस हमारे प्लेयर को मिल जाए तो हमारा प्लेयर भी 100 सेंचुरीज मार दे। नहीं मार पाएगा वो नहीं मार पाएगा, क्योंकि जिस टाइप का ये आदमी है ना, जो इसका रूटीन है, जो इसका डिसिप्लिन है, जो इसकी मेंटेलिटी है, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजों को मारना पड़ता है। यहां से बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, जो कि ये हो चुका है, ये है। ठीक है, मतलब अब इस पे तुम क्या ही बात, इस आदमी की तुम कितनी तारीफ करोगे? जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि इसने काम ही देखो, माइलस्टोन होता है। अब ये नहीं है कि हम आके सिर्फ कोहली के उठाएंगे और कोहली सन बन जाएंगे, नहीं, अचीवमेंट है मेरे भाई, एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। 78वीं सेंचुरी, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए खड़ा हुआ है, 26,000 इंटरनेशनल रन। इस आदमी का भी ये नहीं कि आप इसकी तारीफ करो, इसको बैठ के बस देखा करो यार, कितना प्यार से इसने जो भी छक्का जो मारा है, सीधा जो मारा है फ्लिक का, एडिट्स चल रही है बड़ी फेसबुक के ऊपर, यार कितने प्यार से छक्का मारा है यार, देखो जरा है फ्लिक का। तुम लोग बुरा मान जाओगे, मैं चाहता हूं इंडिया वर्ल्ड कप जीते, मैं चाहता हूं इंडिया वर्ल्ड कप लेके जाए, ताकि रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम हिस्ट्री बुक्स में सीमेंट हो जाए, इनकी भी तस्वीरें आए, इनकी भी जो है ना आने वाली नस्लों को पता चले कि ये थे, इन्होंने सिर्फ रन नहीं किए, ये एक ट्रॉफी लेके गए। अब मैं जानता हूं तुम लोग बोलोगे कि नहीं यार हमारी टीम जीती है। देखो बाबर के पास बहुत टाइम है, अभी करियर स्टार्ट हुआ है, कम से कम 2-3 वर्ल्ड कप और खेलेगा। शाहीन के पास बहुत टाइम है, हमारे लड़कों का बहुत टाइम, इनका करियर एंड पे, ये लोग जा रहे हैं। तो जाते जाते अगर ये चीज एक ट्रॉफी लेके चले जाएंगे ना, तो अगले वर्ल्ड कप्स के अंदर इनकी भी